नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, 5 मैच की ये टेस्ट सीरीज होनी है, जिसमें चौथा टेस्ट सीरीज रांची में फिलहाल चल रहा है। आज दूसरा दिन था। सूरज हमारे साथी हैं, स्पोर्ट्स पे लगातार नज़र बनाए रखते हैं, स्पोर्ट्स की खबरों पर। आज दूसरा दिन था सूरज, और जिस तरीके से पहले इंग्लैंड जो बची हुई विकेटें थी उस पर खेलने के लिए आई, और उसके बाद फिर इंडिया की बैटिंग, आज पूरे दिन में जो भी कुछ बड़ा हुआ जेएससीए स्टेडियम में, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कि जो इंग्लैंड जिनकी 3 विकेट बाकी थी, वो जब मैदान में उतरी और उसके बाद जडेजा ने काफ़ी बेहतरीन विकेट लिया, उसको कैसे देखते हैं कि इंग्लैंड ने अपनी पारी 350 प्लस ऐड करके इंडिया को फिर बैटिंग हैंडओवर की? देखिए, जो चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है रांची में, उसमें दूसरे दिन जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया, और जहां पर पहले दिन का मैच इंग्लैंड ने छोड़ा था, जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे, रॉबिन्सन जिस तरीके से खेल रहे थे, उससे ये उम्मीद की जा रही थी और ये आशंका भी थी कि वो स्कोर जो है वो 400 के पार या 450 के आसपास ना पहुंच जाए, क्योंकि उससे परेशानियां और ज़्यादा बढ़ती। लेकिन इस लिहाज से कि पहले सेशन में जिस तरह की गेंदबाजी हुई, खासतौर पर विकेट से जब मदद मिल रही थी और रविंद्र जडेजा ने उसका फ़ायदा उठाया, जल्दी जल्दी उन्होंने विकेट निकाले और 353 रन पर इंग्लैंड की पारी समेट गई। इसका मतलब ये है कि कल जब 302 रन पर उन्होंने छोड़ा था, तो 51 रन जोड़कर पूरी इंग्लैंड की टीम जो है वो सिमट गई। इसके बाद ये बड़ी बात थी कि भारतीय टीम पूरे दिन कैसे बल्लेबाजी करती है। जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आए, तो शुरुआत उन्होंने सधी हुई दिलाई थी। खासतौर पर यशस्वी जायसवाल, ऐसा लगा कि वो पिछला मैच जहां पर छोड़ा था उन्होंने, वहीं से उन्होंने शुरुआत की है और उसी लय में और उसी कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर रहा कि रोहित शर्मा बहुत जल्दी आउट हो गए, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज वो जिस तरह से खेलते आए हैं, खासतौर पर पिछले मैच में जिस तरह का उन्होंने शतक लगाया था, उस लिहाज से उनका विकेट जो है वो इंग्लैंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया कि उनको जल्दी आउट किया। यशस्वी जायसवाल टिके रहे। शुभमन गिल आए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए, और ये उम्मीद की जा रही थी शुभमन गिल के फॉर्म को देखते हुए, उनके टेम्परामेंट को देखते हुए, कि वो एक लंबी पारी खेलेंगे। और जिस तरह की शुरुआत भी उन्होंने दिलाई, एक अच्छा पार्टनरशिप उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ किया, 38 बहुमूल्य रन बनाए। लेकिन जब ये उम्मीद की जा रही थी, कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से भी संदेश आ रहे थे और कोच राहुल द्रविड़ भी उम्मीद कर रहे होंगे कि एक लंबी पार्टनरशिप यशस्वी जायसवाल और आपके शुभमन गिल के बीच हो, लेकिन उसी समय जो शोएब बशीर हैं, स्पिनर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने शुभमन गिल का विकेट ले लिया, और वो जो है भारत के लिए काफ़ी नुकसान वाला साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और साझेदारी नहीं बन पाई। आप अगर स्कोर कार्ड देख लें, तो यहाँ पर देखिए कि शुभमन गिल ने 38 रन बनाए हैं, सरफराज खान 14 रन बनाए, इसके अलावा आपके रजत पाटीदार 17 रन बनाए। तो इनके जो गेंद इन्होंने खेला है उसको अगर हम देखें, सरफराज खान ने 53 गेंद खेले हैं, इसके बाद रजत पाटीदार ने 42 गेंद खेले हैं। तो गेंदों के खेलने के लिहाज से अगर अब देखा जाए, तो टेस्ट क्रिकेट में इसे कहा जाता है कि आप पिच पर जम चुके थे, आपकी निगाहें गेंद में जमी हुई थी, आपने अच्छा एक वक्त बिताया था, और तब आपके लिए जरूरी था कि आप पारी को लंबा बढ़ाते। इसके अलावा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात आज भारत के लिए भी रही। आप एक नज़रिया देख सकते हैं कि भारत को ने विकेट गंवाए हैं, लेकिन जो रिव्यू भारत ने लिया वो सफल नहीं हो सका। बार बार वो अंपायर्स कॉल में फंसा मामला, और वहां पर जो है क्रूशियल मूवमेंट पे विकेट चले गए। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण जरूर टीम इंडिया के लिए रहा आज। अच्छा सूरज, जेएससीए स्टेडियम की जैसी कंडीशंस हैं, ग्राउंड छोटे हैं और जिस तरह का पिच है, वो बैट्समैन के लिए काफ़ी मददगार ऐसा रहा था। लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया की तरफ से 7 विकेटें आज गई हैं मैच शाम में ख़त्म होने तक, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि जो रांची की पिच है वो स्पिन फ्रेंडली है। यहाँ पर पिच धीमी है और स्पिनरों को मदद करती है। तो ये उम्मीद लगाई जाती है कि जो भारतीय स्पिनर हैं वो अंग्रेज जो बल्लेबाज हैं उनको जल्दी आउट करेंगे, क्योंकि आमतौर पर ये प्रचलित कहावत आप कह लें क्रिकेट की दुनिया में, कि जो विदेशी बल्लेबाज हैं, खासतौर पर जो ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, वो टेस्ट जो स्पिन गेंदबाजी इतना अच्छा नहीं खेलते, उसके कुछ बल्लेबाज जरूर खेलते हैं, जैसा कि जो रूट ने खेला, शतक भी लगाया।
लेकिन वहां पर यह उम्मीद जरूर की जाती है कि जो भारतीय बल्लेबाज हैं उन्हें यह माना जाता है हमेशा से कि वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, खासतौर पर मध्यक्रम को लेकर। जब पहले भी अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, अब उनकी जगह युवा खिलाड़ी शुभमन गिल आए हैं, यशस्वी जायसवाल आए हैं, सरफराज खान आए हैं। तो एक तरह से आप कह लें कि शुभमन गिल, सरफराज खान और जायसवाल के लिए एक तरह से ये परीक्षा थी रांची की पिच कि वो स्पिन को जब मदद कर रहा है तो वो उसमें कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब स्पिन गेंदबाजी को मदद मिल रही है तो जो अंग्रेज गेंदबाज हैं, चाहे वो टॉम हटली हों या शोएब बशीर हों, उन्होंने कंडीशंस का पूरा फ़ायदा उठाया और यही नतीजा है कि शोएब बशीर ने 4 विकेट झटके, इसके अलावा टॉम हटली ने 2 महत्वपूर्ण आउट किया बल्लेबाजों को। तो आप देखेंगे कि उन्होंने कंडीशंस का ज़्यादा बेहतर फायदा उठाया, क्योंकि आप भारतीय गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी को देखेंगे तो रविंद्र जडेजा को जरूर 4 विकेट मिले हैं, लेकिन जो प्रमुख स्पिनर हैं, सीनियर हैं, जिन्होंने इसी सीरीज में अपने 500 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं, कीर्तिमान स्थापित किया है, उनको विकेट ज़्यादा नहीं मिला। और जब मैच कल शुरू हुआ था और जब कंडीशंस तेज गेंदबाजी की मुफीद थी, क्योंकि तब पिच में नमी थी, हवा चल रही थी और घास थी पिच पर, तो तेज गेंदबाजी को मदद मिली और उन्होंने 3 तुरंत विकेट झटके थे। और इसके बाद ये माना जा रहा था कि विकेट जो है वो स्पिन फ्रेंडली हो जाएगा, लेकिन कल उस तरह से विकेट गिरे नहीं। और गिरे भी, अगर 7 विकेट कल इंग्लैंड ने जरूर गंवाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी पारी जो है 300 के पार पहुंचा दिया था। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि एक परीक्षा थी कि आज भारतीय बल्लेबाज, खासतौर पर जो मध्यक्रम है जिसमें जायसवाल हैं, गिल हैं, सरफराज खान हैं, रविंद्र जडेजा हैं, वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि ये सारे बल्लेबाज पिछले मुकाबले में अच्छा खासा रन बना के आए हैं, अलग अलग मौकों पर जब भी जरूरत थी। एक जगह जहां रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा ने एक अच्छी पार्टनरशिप पहली पारी में की, शतक लगाया, वहीं आपके जायसवाल और शुभमन गिल ने एक अच्छी पार्टनरशिप की और वहां पर जायसवाल ने दोहरा शतक लगाया। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि यहां पर वो स्पिन फ्रेंडली विकेट पर कैसा खेलते हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो सका और उन्होंने विकेट जो है नियमित अंतराल पर गिराए। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 40 से ज़्यादा गेंदें खेली और इसके बाद विकेट गंवाए। तो आप कहेंगे कि इंग्लिश जो स्पिनर्स हैं उन्होंने कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया और एक तरह से कहें कि भारत को उसी की मजबूती का जो पक्ष है उसी में फंसा लिया और टीम इंडिया जो है अब जूझती नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए कि आज दूसरा दिन है, टीम इंडिया 7 विकेट गंवा चुकी है और अब भी 134 रन से पीछे है और 3 ही विकेट बचे हैं और 3 विकेट में केवल ध्रुव जुरेल ही हैं जो बल्लेबाज हैं, प्रॉपर बल्लेबाज हैं। और ध्रुव जुरेल प्रॉपर बल्लेबाज हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने डेब्यू किया है, अभी उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। लेकिन आज उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप कुलदीप यादव के साथ निभाई, क्योंकि इसके बाद जो आपके गेंदबाज हैं वो सब गेंदबाज हैं आपके, चाहे वो डेब्यूडेंट आकाशदीप हों, चाहे मोहम्मद सिराज हों, तो ये आपके ऐसे बल्लेबाज हैं जो जिनको पुछल्ले बल्लेबाज कहा जाता है। और जब जितना टर्न और बाउंस पिच पर है, वहाँ पर जब रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन या रोहित शर्मा या रजत पाटीदार जैसे जो प्रॉपर बल्लेबाज अगर जूझते नजर आए हैं, तो ये मुश्किल कल जब सेशन शुरू होगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कल टीम इंडिया कैसे बल्लेबाजी करती है और कितने देर तक बल्लेबाजी कर पाती है। इसी पर आ रहा था मैं कि जब आज 7 विकेट इंडिया के गिर गए हैं और मिडिल ऑर्डर, मतलब यशस्वी जायसवाल को छोड़कर कोई भी और बैट्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया आज, तो कल जब इंडिया के 10 विकेट पूरे हो जाएंगे और उसके बाद जब इंग्लैंड संभवतः फिर से बैटिंग पर उतरेगी, कितना क्रूशल रहेगा इंडिया के लिए कल का मैच? देखिए, कल अगर टीम इंडिया 10 या 20 रन का भी लीड हासिल कर पाने की स्थिति में होती है तो मैं उसको चमत्कार कहूँगा, क्योंकि एक ही प्रॉपर बल्लेबाज आपका ध्रुव जुरेल है और उनको निचले क्रम का कितना साथ मिल पाता है या वो खुद कितना टेम्परामेंट दिखा पाते हैं, अपनी पारी को कितना लंबा खींच पाते हैं, ये देखना अहम होगा। और अगर लीड ले पाती है, लेकिन अभी टीम इंडिया के सामने जो सबसे बड़ा लक्ष्य होगा, या टीम जब होटल लौट के और जब मैनेजमेंट के साथ बातचीत हुई होगी तो शायद ये संदेश भी दिया जा रहा होगा कि जो अंतर है, जो इंग्लैंड ने अभी 134 रन का लीड ले रखा है, उस अंतर को कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि उसको जितना कम करेंगे तो क्योंकि अब ये है कि विकेट और ज़्यादा टूटेगा। जिस तरह का पहले ही दिन से दरार दिख रहा था, बेन स्टोक्स हैं, ऑली पॉप हैं, उन्होंने पहले ही दिन कह दिया था कि हमने इस तरह की विकेट पहली बार देखी है कि जो पहले ही दिन इतनी दरार नज़र आ रही है। दूर से देखते हैं तो लगता है कि पिच पर घास है, तेज़ गेंदबाजों को मदद करेगी, लेकिन जब सामने जाके देखते हैं तो पिच में दरारें हैं और वहाँ पर क्या कहते हैं, पिच टूट रही है। तो दूसरे दिन का आज है, तीसरे दिन और पिच टूटेगी। तो जब पिच टूटेगी तो जितना कम लीड इंग्लैंड को देंगे तो फिर टीम इंडिया की ये कोशिश होगी कि इसके जो 2 प्रमुख स्पिनर हैं, रविंद्र जडेजा और
अश्विन, वो दोनों अच्छा परफॉर्म करें और जल्दी से जल्दी इंग्लिश बल्लेबाजों को टर्न बाउंस का फ़ायदा उठाकर जल्दी जल्दी समेटें और कोशिश करें कि लक्ष्य जो है वो कम से कम का मिले, क्योंकि कल तीसरा दिन है। तो कल अगर इंग्लैंड पूरे दिन अगर बल्लेबाजी कर लेता है भारत को आउट करने के बाद, या परसों भी वो आधे दिन बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो फिर टीम इंडिया के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उसके भी स्पिनर जो हैं वो भी विश्व स्तरीय हैं और वो टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाला होगा। और इस लिहाज से भी ऋषभ, ये मुकाबला खास होने जा रहा है, क्योंकि 5 मैचों की सीरीज है ये। टीम इंडिया भी 2-1 से आगे है। जब लास्ट मुकाबला जब टीम इंडिया ने जीता, और तो जो इंग्लिश कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उन्होंने ये कहा था और पूरे कॉन्फिडेंस में कहा था कि हम अगले टेस्ट मैच में ना केवल जीत दर्ज करने के लिए जाएंगे, बल्कि हम यहाँ से हमारी 100% कोशिश ये होगी कि हम टेस्ट सीरीज जीतें। और टेस्ट सीरीज जीतने का ये मतलब है कि इंग्लैंड रांची का मुकाबला भी जीते और इसके आने वाला जो टेस्ट मैच है वो भी जीते। और अगर टीम इंडिया यहाँ जीत जाती है तो टीम इंडिया एक सेफ जोन में, मतलब सेफ जोन में क्या जाएगी, सीरीज जीत जाएगी। वो 3-1 का निर्णायक बढ़त होगा, क्योंकि 5 मैचों की ही सीरीज है। तो लास्ट मैच अगर वो गंवाते भी हैं तो सीरीज जीत जाएंगे। वैसे अगर आप जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से देखेंगे तो टीम इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच भी अहम है, अगला टेस्ट मैच भी अहम है, क्योंकि उसके जो पॉइंट्स मिलेंगे उसी आधार पर WTC का जो है वो रैंकिंग बनेगा और उसी आधार पर फाइनलिस्ट तय होने वाले हैं। अच्छा सूरज, आखिरी सवाल, आज भी आपने देखा कि कैसे रांची का मौसम अब बदल रहा है, हवाएं चल रही हैं, बारिश के आसार लग रहे हैं। क्या ऐसी कोई खबर है कि कल मैच में बारिश खलल बन सकता है? देखिए, जो हम लोगों ने लास्ट मौसम अपडेट जो पढ़ा था, आज भी रांची में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है। रांची का मौसम जो बहुत आप अंदाज़ा नहीं लगाते सम टाइम, लेकिन जो मौसम विभाग का कहना है, उसका ये कहना है कि 26 को और 27 फरवरी को बादल छाएंगे और 27 को बारिश हो भी सकती है, जो आखिरी दिन है। लेकिन जिस तरह का मुकाबला अभी तक चल रहा है और जिस तरह की पिच टूट रही है और जिस तरह का आज शोएब बशीर ने प्रदर्शन किया है, तो जरूर रविंद्र जडेजा ने अपना विकेट गंवाया या रविचंद्रन अश्विन ने अपना विकेट जल्दी गंवाया, लेकिन बशीर को जिस तरह से पिच से मदद मिल रही है आज दूसरे दिन, तो अश्विन और जडेजा जरूर इस बात से खुश होंगे कि उनको तीसरे या चौथे दिन किस तरह की मदद मिल सकती है, और खासतौर पर तीसरे दिन वो किस तरह का, तो एक अंदाजा उन्होंने लगाया होगा कि कहां पर उन्हें गेंद को डालना है, कहां से बाउंस ज़्यादा मिलेगा, टर्न मिलेगा। तो इस लिहाज से जब देख रहे हैं पिच को या मैच जिस तरह से चल रहा है, तो लगता नहीं कि मैच 5वें दिन जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि मैच का निर्णय बाकायदा आएगा, और हम चूँकि भारतीय हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही होगी, उम्मीद होगी कि भारत का मैच का जो परिणाम है वो भारत के पक्ष में आए। लेकिन अभी तक आप ये मान कर चलिए कि आज का दिन का जब खेल समाप्त हुआ है, तो अभी तक टीम इंडिया मुश्किल में नज़र आ रही है। बारिश पे बात हो रही थी कि बारिश के आसार लग रहे हैं, आज भी खेल जो है वो थोड़ा जल्दी उसको रोक दिया गया। तो क्या ऐसे लग रहा है कि कल बारिश की संभावनाएं हैं 26-27 के अलावा कल 25 की? क्या अपडेट है सूरज? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि बारिश हो सकती है 25 को। उन्होंने 26-27 का जरूर दिया है, लेकिन वही कहा कि रांची का मौसम और ख़ास तौर पे आज जिस तरह की बूंदाबांदी हुई है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर बूंदाबांदी होती है या हल्की बारिश होती है और इसके बाद मुकाबला शुरू होता है, तो ये फिर दोनों ही टीम के बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अगर बारिश के बाद भी मुकाबला खेले जाने का लायक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही के पास जो तेज गेंदबाज हैं, भारत में जरूर युवा तेज गेंदबाज हैं, चाहे वो मोहम्मद सिराज हों, आकाशदीप डेब्यूटेंट जिस तरह का प्रदर्शन किया आप देख सकते हैं, क्योंकि पहली पारी में जहां 3 विकेट आकाशदीप ने चटकाए हैं, वहीं मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले। उधर जिमी एंडरसन जो हैं वो विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज हैं, वोक्स हैं। तो ये बहुत अहम होगा कि अगर बारिश होती है और अगर पिच में फिर नमी आ जाती है तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, और ये दोनों ही टीम के बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, और तब देखना होगा कि दोनों ही टीम के बल्लेबाज फिर किस तरह का टेम्परामेंट दिखा पाते हैं। धन्यवाद सूरज। तो ये थी मैच के दूसरे दिन की पूरी विश्लेषण। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें द फॉलो अप।